राम राम, जय हिंद सभी जवानों को। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी भाई और बहन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो अपने 100% लगाकर अभी अपनी पढ़ाई पे और साथ ही साथ अपने फिजिकल पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अंतिम 45 दिन का समय हमारे पास बचा है उसमें आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, अब आगे कैसे करें, कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैसे कैसे फिजिकल की तैयारी करें, पूरी की पूरी डिटेल में आज आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या बात करेंगे कि एग्जाम में अपने अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, 45 दिनों की हमारी रणनीति है, जो अंतिम रणनीति है वो हमारे पास भाई क्या रहने वाली। सबसे पहले तो अपन देखो बेसिक बात कर ले कि हमारा एग्ज़ाम कब है। अगर आपकी मैं देखो ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम की बात करूं तो हमारे पास डेट आ गई है, ठीक है, सॉरी जुलाई नहीं है, जून है ना भाई, जून 1 से 13 की हमारे पास यहाँ पे डेट आ गई है। अलग अलग लोगों का अलग अलग जोन का अलग अलग एग्जाम यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। आप अभी अगर तैयारी की बात करें, ठीक है, तो देखो ये आपका फिजिकल और ये आपका अपन कह सकते हैं एग्जाम, रिटर्न एग्जाम। ठीक भाई, इसकी अपन पूरी अभी शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। फिजिकल में आपको क्या करना है, जैसा आपको पता है आपकी रनिंग करनी है, ठीक है, साथ में आपको क्या लगाना, हमारे पुशअप लगाने, पुलअप लगाने और स्क्वाड लगाने। तीन चीज़ें हमारे यहाँ पे लगानी है, पुशअप, पुलअप और स्क्वाड्स। ठीक, ये चार चीज़ों की आपको सुबह भी प्रैक्टिस करनी है, शाम को भी करनी है। और भाई देखो इनमें सबसे जो टफ चीज़ है वो कौन सी है, रनिंग है। आप सबको पता है 1600 मीटर की होती है। हालांकि अभी कुछ समय में जब से अग्निवीर रही है आपको समय भी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी अगर बात करूँ कि अगर आप आर्मी की रनिंग करने जा रहे हो ना भाई, तो आप कम से कम 1600 की जगह आप डेली सुबह और शाम 2 से 3 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तब आप वहाँ जाके 1600 मीटर अच्छे समय में आप रिकॉर्ड टाइम में कर पाओगे। फिर आपकी जो पुशअप है, ठीक, उसके बाद जो पुलअप है और स्क्वाट्स है, ये आप नियमित प्रैक्टिस करते जाइए। जितने वहाँ करने हैं उससे 5-10 रोज़ ज़्यादा करने की प्रैक्टिस कीजिए, सुबह और शाम। ठीक है, ये तो हुआ अपना फिजिकल का। बाकी अपना शरीर का पूरा ध्यान रखना है, कहीं भी आपको कुछ चोट वोट नहीं लगवानी है ना। मेडिकल भी आपका हो जाएगा आसानी से। अब बात कर लेते हैं अपन अपने रिटर्न एग्जाम की कि सर देखो जो रिटर्न एग्जाम मेरा होगा उसके अंदर सबसे पहले तो सर सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 4 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है सर जीके, दूसरा सर हमारे पास आता है साइंस, तीसरा सर सबसे भारी जो आपको लगता है मैथ्स, और अंत में हमारे पास सर आता है रीजनिंग। भाई ये तो बेसिक है, हर किसी को ये 4 सब्जेक्ट तो देने ही है। अब सर जो स्पेशल वाले ट्रेड वाले हैं उनको सर यहाँ पे इंग्लिश भी करनी है, ठीक है, और जो भाई क्लर्क वगैरह है उनको क्या करना है, कंप्यूटर भी करना है। ठीक, अब ये टोटल कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है, जिनमें से आपके जो ये 4 सब्जेक्ट हैं ये तो आप बेसिक आर्मी जीडी का दे रहे हो, अग्निवीर का, तो उसमें ये भाई 4 सब्जेक्ट तो आएंगे। अब सर हम इनमें क्या पढ़ें। देखो अभी तक मैं मान रहा हूँ जो बच्चा सीरियस पिछले 2-3 महीने से जब तैयारी कर रहा है उसने एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, चाहे वो किसी कोचिंग के बैच से किया हो, चाहे खुद ने पढ़ के किया हो, एक बार अपना सिलेबस जो है उसने पूरा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जिसका सिलेबस पूरा हो गया उसको अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आप पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो देख रहे हो, वो भी देखो, वो बाद में देखो, पहले आप खुद टेस्ट दो। तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं इतने टाइम में इतने सवाल निकाल पा रहा हूँ, मेरे 50 में से इतने सवाल सही बन रहे हैं। ठीक है, तो आपसे उससे क्या होगी, अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करोगे। आपको खुद को पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक के सवाल मुझसे मुश्किल से हो रहे, तो आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, है ना। तो आप मॉक टेस्ट दो। अब जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी तक वो किस पे ध्यान दे, तो देखो जीके में अपने को एक चीज ज़्यादा पढ़नी होती है, ठीक है, करंट पढ़नी होती है, प्लस आपको पढ़ना होता है स्टैटिक जीके। अब सर करंट तो हमें पता है, फिर भी देखो मैं बता देता हूँ कि करंट में आपको क्या पढ़ना है। देखो एक तो आप पुरस्कार पढ़ो, किसी को परमवीर मिला हो, किसी को परम चक्र मिला हो, या आपके जितने भी आर्मी के पुरस्कार है वो पढ़ो, सैन्य अभियान हुए हैं वो पढ़ो, प्रधानमंत्री जी ने या किसी बड़े मंत्री ने कहीं दौरा किया है वो पढ़ो, ठीक है, या आप किसी को पद्म भूषण मिला है, किसी को पद्म विभूषण मिला है, वो चीज़ें पढ़ो। ठीक है, कोई बड़ा खेल का इवेंट हो रहा है, जैसे अभी आईपीएल हो रहा है तो इसकी जानकारी रखो, पिछले साल की और इस साल की भी। वर्ल्ड कप हुए हैं, महिलाओं के भी हुए हैं, पुरुषों की भी हुए, उनकी जानकारी रखो। ठीक है, हॉकी की जानकारी रखो, ऐसे बड़े बड़े खेलों की जानकारी रखो। अब सर ये स्टैटिक जीके क्या होती है, स्टैटिक जीके जैसा भाई देखो सिंपल सवाल आता है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है ना, और अपन जैसे बोले काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आपके स्टैटिक जीके में आते हैं। अगर भाई अब कोई पॉलिटी, अपने कह सकता हूँ मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें से अभी बड़ा अंदर डीप जाके ना पढ़े और ये दोनों पढ़ ले, फिर भी आप जीके के 50 से 60% अभी लेटेस्ट एग्जाम के ट्रेंड के अनुसार आप ये कर लोगे। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये कितना आता है आपका 50 से
60% कवर कर लेता है जीके का। कौन कवर कर लेता है? करंट प्लस स्टैटिक। अब सर साइंस में क्या पढ़े? साइंस में आपके पास आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों आती है। तीनों किस लेवल की आती है सर? 10th लेवल की आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, क्योंकि एग्जाम ही 10th लेवल का है ना, या 12th लेवल की आती है, फिर भी बेसिक आती है। जो आप 10th की जो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अगर वो अच्छे से आपने पढ़ ली है तो आप ये एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। अब सर बात करते हैं अपन मैथ्स की और रीजनिंग। देखो इंडिया का कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उसको अगर रीजनिंग का कोई सवाल दे, चाहे किसी भी टाइप का बच्चा, वो 80% सवाल तो कर ही लेगा। बात करते हैं अब अपन मैथ्स की। मैथ्स भाई ओनली 10th लेवल की है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आपको क्या करना है, 10th के जितने भी बुक के सवाल थे उस टाइप के सवाल देखने कि भाई कंपटीशन में कैसे आते हैं, और कुछ टॉपिक आपको उठाना है, जैसे अपना साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक आपको उठाने हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सको, अपनी कमांड कर सको, है ना। बाकी हमने एक वीडियो भी बताया कि भाई मैथ्स में फुल स्कोर करने के लिए किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े, आप वो भी देख सकते हो, उसमें सारे टॉपिक डिटेल में बताए गए हैं, ठीक। बाकी अगर मैथ अच्छी करोगे तो रीजनिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और देखो इंग्लिश की मैं भाई बात करूँ ना, ठीक है, जिन्होंने अलग ट्रेड से फॉर्म भरा है इंग्लिश, उनको अगर एग्जाम है 5-10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो आपको बेसिक ग्रामर पूछता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, अनसीन पैसेज जिसको अपन कहते हैं वो पूछता है, ठीक है, बड़ी बेसिक सी इंग्लिश आती है। और कंप्यूटर भी इतना कोई ज़्यादा डीप नहीं आता, जो आपको स्कूल लेवल पर सिखाया जाता है वही पूछा जाता है। या आप अगर RSCIT का कोर्स किसी ने कर रखा हो, एक 35 रुपये की बुक आती है, छोटी सी बुक है, पतली सी, 40 से 50 पेजों की, वो बुक पढ़ लो, उससे बाहर कंप्यूटर का एक भी सवाल अपने ऐसे एग्जामों में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है। बाकी ये रणनीति, और सबसे ज़्यादा अब आपको 40 दिन के अंदर क्या करना है कि कम से कम 50 आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, चाहे हमारी कोचिंग से दो, चाहे किसी भी कोचिंग से दो, 50 मॉक टेस्ट दो, और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में पीछे रह रहा हूँ, किस में आगे रह रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक मेरा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आप अपने क्या करो, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमने यहाँ पे कम से कम 70 से 80 मॉडल पेपर आर्मी GD के सॉल्व करवाए हैं, आगे और भी करवाएंगे, और आपके थ्योरी क्लासेस भी लगेगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे।